सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, हम इस वेद विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को, आत्म विद्या को आत्मसात करें, इसको जीवन में उतारें, तो निसंदेह हमारा यह जीवन और यह जगत दिव्यता से, भव्यता से और नव्यता से, नवीनता से, नूतनता से परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन हमारा नीरस नहीं होगा, रसमय हो जाएगा। आनंदित, आह्लादित होकर के हम जीवन को जी पाएंगे। कोई भी संसार का व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है, एक क्षण के लिए भी उसको दुख पसंद नहीं आता। वह हर क्षण उमंग में, उल्लास में, उत्साह में, प्रसन्नता में व्यतीत करना चाहता है, परंतु अपनी कमियों के कारण, अपनी त्रुटियों के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण व्यक्ति दुखी होता है, स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। जो स्वयं अपने आप में तुष्ट है, संतुष्ट है, वही व्यक्ति दूसरों को संतुष्ट कर सकता है, दूसरों को प्रसन्न कर सकता है, दूसरों के जीवन में भी आनंद का आधान कर सकता है, आनंद का, उमंग का संचार कर सकता है। वेद हमको सदा सर्वदा सर्वत्र पवित्रता, शुचिता, धीरता, गंभीरता, वीरता के साथ जीने का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ऐसा उपदेश, आदेश, संकेत हमको करते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन ऐसा बन जाए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। 29वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय हम आज करेंगे। मैं मंत्र लिखता हूं प्रथम, फिर चर्चा करता हूं। ओम त्रैर्यमा त्रैर्यमा मनुष्यो देवताता। मनुष्यो देवताता त्रिरोचना।
रोचना दिव्या धारयन्त। दिव्या धारयन्त अर्चन्ति त्वा मरुतः। पूत दक्षास पूत दक्षास्त्वमेषा मृषिरिन्द्रासि। धीरः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 29वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम त्रैर्यमा मनुषो देवताता त्रिरोचना दिव्या धारयन्त अर्चन्ति त्वां मरुतः पूत दक्षास्त्वमेषा मृषिरिन्द्रासि धीरः। ओम त्रैर्यमा मनुषो देवताता त्रिरोचना दिव्या धारयन्त अर्चन्ति त्वां मरुतः पूत दक्षास्त्वमेषा मृषिरिन्द्रासि धीरः। बहुत सुंदर चर्चा है इस वेद मंत्र में। कहा है मनुष्यः विचारशील पुरुष, मननात् मनुष्यः। तो जो मननशील है, जो विचारशील है, उस मनुष्य को, उस विचारशील पुरुष को यहाँ बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है। कहा देवताता, यज्ञों में जीवन को यज्ञों में चलाते हुए, अर्थात जीवन हमारा यज्ञी हो,
यज्ञीय कर्मों से युक्त हो, ये सारा संसार, ये सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, आकाश, जल, अग्नि, सभी अपने अपने कार्यों में निरत हैं। लोक कल्याण के लिए, इस संसार के भरण पोषण के लिए सतत ये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। संसार में बहुत बड़ा जो यह विराट यज्ञ चल रहा है, तो हमारे जीवन में भी विराटता हो, हमारे जीवन में भी कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान हो। अरिमा, त्रि अरिमा कहा, तो इस यज्ञों में त्रि अरिमा अर्थात 3 अरीन यच्छति, शत्रुओं के नियमनों को तथा त्रिदिव्यारोचना, 3 दिव्य दीप्तियों को धारयंता धारण करते हैं। 3 शत्रुओं का नियमन हो। ये 3 शत्रु यदि व्यक्ति जीत लेता है तो उसको संसार में कभी पराजित नहीं होना पड़ता, और ये 3 शत्रु ही व्यक्ति को अधिकांश पराजित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो यहां वेद मंत्र कहता है कि सारा संसार यज्ञ है, कल्याणकारी शुभ कर्म करने में निरत है, तो हम भी ऐसे यज्ञ कर्मों को धारण करें और उनमें 3 शत्रुओं पर नियंत्रण करें। काम पर नियंत्रण, काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह से फिर श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है और अनेक दोषों से व्यक्ति युक्त हो जाता है। इसलिए ये प्रथम के जो जड़ हैं, जो मूल हैं, विनाश के मूल हैं, काम एषः, क्रोध एषः। गीता में भी भगवान ने संकेत किया है। ये काम, क्रोध और लोभ, तो लोभा पापस्य कारणम कहा शास्त्रों में। लोभ पाप का कारण होता है। इसलिए काम के नियमन के द्वारा, क्रोध के नियमन के द्वारा, लोभ के नियमन के द्वारा इनका संयमन हम करें, इनका नियमन करें, इनको नियंत्रण में रखें, ये हमारे ऊपर हावी न होने पाए। यदि हमने काम को नियंत्रित कर लिया, काम में हमारा आधिपत्य हो गया, काम का हमने वर्चस्व नहीं बढ़ने दिया अपने जीवन में, तो काम के नियमन के द्वारा शरीर की तेजस्विता को हम बढ़ाते हैं। यदि काम हमारा धर्म अनुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, वेदानुकूल है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, तो यहां केवल कामना ही ना हो, वो कामना भी यदि है तो वेदानुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, आत्म अनुकूल हो, भोग विलासिता नहीं, अपितु जीवन और इस जगत के निर्माण के लिए होना चाहिए। तो कहा यदि काम पर नियंत्रण रहेगा तो उससे हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, तेजस्वी होगा, काम हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाएगा, हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा, इंद्रिय शिथिल नहीं होंगी और 100 वर्ष तक भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। काम पर नियंत्रण, काम पर नियंत्रण तो शरीर तेजस्वी। क्रोध, त्रिअरिमा की बात कही है और त्रिदिव्यारोचना की बात कही है। तो कहा क्रोध के नियमन के द्वारा मानस आह्लाद को प्राप्त होता है। दूसरा शत्रु क्या है? पहला शत्रु तो काम हो गया, काम पर हम नियंत्रण करें जिससे हमारा तन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। दूसरा शत्रु है क्रोध,
और क्रोध पर हमने नियंत्रण लिया, क्रोध को हमने अपने वश में कर लिया, तो क्रोध के वशीभूत जो व्यक्ति नहीं होते, अपितु क्रोध जिनके वशीभूत होता है, जिनके वश में होता है, वे कभी निराश हताश नहीं होते, वे आह्लाद को प्राप्त होते हैं, प्रसन्नता को, हर्ष उल्लास को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्रोधी होता है, अब किसी से पूछिए आप क्रोध आपको आता है, घर में किसी से पूछिए क्रोध तो आता है। और क्रोध ऐसा शत्रु हमारा है कि बाहर के शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। क्रोध आया एक क्षण में, और जो कुछ भी हमने कमाई की, जो संयम किया, जो ध्यान किया, जो उपासना की, जो लोगों का सम्मान किया, और क्रोध आया, वो सारा लूट करके लेके चला जाता है। संयम टूट गया, मर्यादा भंग हो गई, और क्रोध में व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। व्यक्ति ऐसे अनिष्ट को जन्म दे देता है, ऐसे जीवन में तूफान ला करके खड़ा कर देता है, जो फिर शांत होने का नाम नहीं लेते हैं। पति पत्नी के बीच में यदि क्रोध आ जाए, भाई भाई के बीच में क्रोध आ जाए, माता पिता गुरु शिष्य के बीच में क्रोध आ जाए, ऐसे सभी संबंधों में हम देखें, यदि क्रोध आता है तो वहां पर वह मर्यादा, वह संयम, वह एक सम्मान बिल्कुल नष्ट हो जाता है। मर्यादा भंग हो गई, संयम पर नियंत्रण नहीं रहा, तो अनुशासनहीनता हो जाती है। मर्यादा विहीन व्यक्ति जो मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है, फिर बार बार उसको तार तार करता रहता है, बार बार उसको क्रोध आता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करें। एक तो यह संसार का जो संबंध है उसमें भी दरार आ जाती है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। दूसरी ओर जब हम क्रोध करते हैं, शरीर का भी ह्रास होता है, मानसिक रोग भी बढ़ेगा, शारीरिक रोग भी बढ़ेगा। जिनको क्रोध आएगा तो उनका पूरा शरीर जल्दी जर्जर हो जाता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती, पेट गड़बड़ रहेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। क्रोध ऐसी अग्नि है जो बाहर भी आग और अंदर भी आग, उसी में जलते रहते हैं। इसलिए क्रोध यदि हम नियंत्रण में कर लेते हैं, क्रोध को यदि हम अपने वश में कर लेते हैं, तो क्रोध पर जब वश हो जाता है हमारा, तो उससे हम आह्लादित होते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन का मलाल दूर हो जाता है, मन प्रसन्न है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सब दुख दूर हो जाते हैं। तथा तीसरा जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है लोभ। तो लोभ के नियमन हम में अपने आप को लगाएं, लोभ पर नियंत्रण करें। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पहला मंत्र ईशोपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तो मा गृधा, लालच मत करो, लोभ मत करो। किसी के भी धन संपदा, किसी यश कीर्ति को देख करके, किसी के ऐश्वर्य को, वैभव को देख करके लालच मत करो, लोभ मत करो, क्योंकि यह लोभ व्यक्ति को पापी बना देता है, लोभ व्यक्ति को पतित कर देता है।
अपकर्ष की ओर ले जाता है, उत्थान की ओर नहीं, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कहा कि लोभा पापस्य कारणम, लोभ वास्तव में पाप का कारण होता है। तो यदि हम लोभ से बचेंगे तो क्या होगा? लोभ के नियमन के द्वारा ज्ञान की प्रचंड दीप्ति को हम धारण करने वाले होते हैं। जो पुरुष लोभ पर नियंत्रण पा जाएगा वह वास्तव में ज्ञान दीप्ति में, ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित होता रहता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है। इसलिए हे प्रभो, त्वा आपको मरुतः मितरावी, कम बोलने वाले व प्राण साधना करने वाले, मरुतः प्राणा, पूत दक्षा पवित्र बल वाले व्यक्ति ही अर्चंती पूजते हैं। आपको जो बोलते कम हैं लेकिन कर्मों का अनुष्ठान ज्यादा करते हैं, उनका कर्म ही वास्तव में बोलता है, ऐसे लोग। तथा जो प्राण साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, जो योगी हैं, निरोगी हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी सबके, वे योगाभ्यासी ये जो मन और शरीर बल को नियंत्रित और बलिष्ठ जो बनाने वाले हैं, वे लोग आपकी पूजा करते हैं। पवित्र बल वाले लोग आपकी अर्चना करते हैं, अर्चंती। प्रभु का उपासक वास्तव में कम बोलता है, प्राण साधना में, प्राणायाम में निरत रहता है, योगाभ्यास करता है, अपने बल को वासनाओं से मलिन नहीं होने देता है, अपितु वासना को उपासना से ढक देता है, वासनाओं को ऊपर नहीं उठने देता, वासनाएं धराशायी हो जाती हैं। उपासना से वह व्यक्ति उच्च कोटि का हो जाता है, सर्वोत्तम उत्तमोत्तम जीवन जीने वाला हो जाता है ऐसा साधक। तो इस प्रकार से अपने बल को वासनाओं से मलिन नहीं होने देता। इंद्रासी धीरहा, परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, तुम आप एशाम इनके ऋषि, मंत्र दृष्टित्व को देने वाले हैं प्रभो। धीरहा, धियम ईरयति, बुद्धियों को प्रेरित करने वाले हैं। धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, हे प्रभो ये उपासक आपकी कृपा से ही ऋषि बनते हैं, आपकी कृपा से धीर गंभीर वीर बनते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो इस वेद मंत्र में कितना ज्ञान भरा है, और एक भी यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो अत्यंत जीवन हमारा महनीय हो जाएगा। काम क्रोध लोभ को जीत करके हम शरीर मन मस्तिष्क को दीप्ति से परिपूर्ण करें, दीप्ति धारण करें, प्राण साधना के द्वारा पवित्र बल वाले बने, प्रभु के उपासक बने। प्रभु हमें धीर वीर ऋषि बना देते हैं। ऐसा हम सबका ज्ञान परिपक्व हो, ऐसी हम सबके अंदर कामना हो, भावना हो। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।